अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तीफी बट ने एहसन शाह की बुरी हालत देखकर गिरफ्तारी देने का प्लान जो है वो कैंसिल कर दिया है। जेल दाखिल होते ही मुंह काला कर दिया गया। पुलिस ने पहले चोटी यानी कि बाल लंबे जो थे वो उसके उड़ा दिए। एहसन शाह का एक भी दिन आराम से सुकून से नहीं गुजरा। रोज़ चीखें मारता हुआ हॉस्पिटल पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे खुदा के लिए यहाँ से निकालो। तीफी बट ने अमेरिका से लेकर कोट लखपत जेल तक जो है अमीर बलाच के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन शुरू की हुई है। क्या मामला है, पुलिस कहां तक पहुंची? अमीर बलाच जो है उसके बच्चे ईद पर बाबा बाबा करके रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। उनकी वालदा अभी तक सदमे से बाहर नहीं निकल पाई, जो कहती हैं कि मैं अपने बेटे को खो चुकी हूं और मेरे बेटे की जान लेने वाला कोई और नहीं, जिसको मैंने अपना बेटा समझा वो है। घर में शोक का माहौल है। अमीर मौसम पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां जो है वो पहुंची हैं। उसकी अपनी जान को भी ख़तरा है। ये फैमिली एक तकलीफ़ और अजाब से गुजर रही है, लेकिन फिर भी पुलिस जो है इनके कातिलों को, इनके गुनाहगार को गिरफ्तार करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। तीफी बट जी कानून और सिस्टम से खेलना बहुत अच्छे से जानता है। कोई पहली बार तो ये सब कुछ नहीं हुआ, आज तक ये ऐसे ही चीज़ों को प्लान करता आ रहा है। और पुलिस के अंदर, जो कि सीआईए ने बात बोली थी कि पुलिस के अंदर ही कुछ बड़ी काली भेड़ें हैं जिनको हम एक्सपोज करेंगे, उन बेचारों को एक्सपोज करने का मौका नहीं मिला। उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर जो है उनको चेंज कर दिए, यानी कि रद्दोबदल कर दी सीआईए में। उसके बाद से हमने देखा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सारा मामला तीफी बट पर डाल दिया गया और आज तक जो है वो इंतज़ार में है कि कब चालान पेश होगा, कब तीफी बट को पकड़ेंगे, पकड़ा भी जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा, अंदर क्या मामला चल रहे हैं, सहूलतकारी की दफात डालने की कोशिश की जा रही है एहसन शाह पे। तो ये सारे मामला जो हैं ये बलाच की फैमिली बड़ी मुश्किल से देख रही है, हैंडल कर रही है, और वो इसलिए सामने नहीं आ रहा कि तो उसकी अपनी जान पे ख़तरा है, जो कि इस केस का मुद्दई अमीर बलाच का भाई है। तीफी बट जी बहुत अच्छे से जानता है कानून के साथ खेलना, वो खेलता ही आ रहा है, लेकिन 2024 है और अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। अवाम बोल नहीं पाती, लेकिन अवाम ना अंधी है और ना ही बैरी है। जस्टिस फॉर अमीर बलाच से बलाच फैमिली का नहीं स्लोगन बना हुआ, बल्कि शाह आलम मार्केट लाहौर, वहाँ पर भी लोग चाहते हैं कि बलाच को इंसाफ मिले और जो इस वक्त उनकी ज़िंदगी या अंधेरे में डूबी हुई है उनको वहाँ से निकाला जाए। और पूरा पाकिस्तान इस वक्त चाहता है कि अमीर बलाच जो है वो इंसाफ उसको मिले और अमीर बलाच जो है हर हाल में उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसकी फैमिली को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। जस्टिस फॉर अमीर बलाच जो है वो पूरे पाकिस्तान की आवाज़ बन चुका है। तीफी बट को लगता था कि जी वो एक फैब्रिकेटेड इंटरव्यू देगा और मोहसिन नकवी साहब जिनकी जे कार है आजकल, उनके चैनल पे बैठ के जो है इंटरव्यू दे दिया जाएगा, वो भी फैब्रिकेटेड और बड़ा अच्छा अपने आप को मासूम साबित करने की कोशिश की जाएगी कि वो रोटी को चोची कहते हैं। अमेरिका से एक झूठे के ज़रिए अमीर बलाच पर इल्ज़ाम लगाए जाएंगे और लोग अमीर बलाच को भूल जाएंगे और उसको बुरा भला कह के मामले को ख़त्म कर दिया जाएगा। हाँ, पुलिस पे काफ़ी प्रेशर है, पुलिस को काफ़ी पैसा खिलाया गया ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से केस को जो है नीचे दबाने की कोशिश कर रहे हैं ये मामला समझ आ रहे हैं। अच्छा, जो भी इबरतनाक सलूक इस वक्त एहसन शाह के साथ जेल में किया जा रहा है, उसके बाद तो तीफी बट जो है अपनी पूरी फैमिली समेत यूके ही शिफ्ट हो चुका है। अब इसने ना मीडिया पे आना है और ना ही पाकिस्तान वापस आना है। वैसे भी उनके काम चल रहे हैं, कारोबार चल रहे हैं। पुलिस ने कौन सा उनके कारोबार पे हाथ डाला है कि भाई उनको पता है कि ये इनके कारोबार है, कारोबार चल रहे हैं, सुकून से पुलिस जो है उनको भी दिहाड़ियाँ मिल रही हैं, लेकिन अब वो पाकिस्तान नहीं आने वाला। एहसन शाह का जेल में मुँह काला करके जो है उसकी बाल भी काटे गए थे पुलिस ने, और तीफी बट को जो है वो गालियाँ देता रहता है दिन रात। उसके मुंह पे कालक मली गई, वो रोज़ तकलीफ़ में चीखता है, चिल्लाता है, मुझे बाहर निकालो, आवाज़ें निकालता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अमीर बलाच पर मनीषा स्मगलिंग के इल्ज़ाम लगाकर और उसकी वालदा और अहलिया पर कत्ल के इल्ज़ाम लगाकर तीफी बट जो है वो बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। बड़ी अजीब सी बात है, एक नेशनल टेलीविजन में बैठ के एक मुलजिम जिस पे कत्ल का इल्ज़ाम है, जिसको पुलिस ढूंढ रही है, जो कि रूपोश है, वो एक नेशनल टेलीविजन पे बैठता है और फैब्रिकेटेड इंटरव्यू देकर लोगों पे इल्ज़ाम लगाता है। क्या बात है, ये कहीं और नहीं सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है। तफ्तीश से जी साबित हो चुका है कि तीफी बट झूठा है और कत्ल के वक्त वो मौके पर मौजूद था। ये मैं नहीं कह रही, पुलिस की रिपोर्ट कह रही है। पुलिस ने भी अवामी प्रेशर के बाद कुछ जो है तेज़ी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। अमीर बलाच कत्ल केस में कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। नामजद मुलजिम तीफी बट और गोगी बट को इश्तिहारी करार देने के बाद रेड वारंट का प्रोसेस जो है वो भी मुकम्मल कर लिया गया है। इमरान किश्वर जो DIG हैं, उनके मुताबिक तीफी बट की गिरफ्तारी के लिए हमने जो है वो अभी दुबई नहीं भेजना,
हम कहीं पे भेजने की तैयारी है, यानी कि मुझे हंसी आती है अपने आप पे, मेरा दिल चाहता है मैं हंसूं। दुबई जब भेजना था, जब वो 2 हफ्ते वीज़े का इंतजार कर रहा था यूके के लिए, तो उस टाइम तो आप सारे सो रहे थे। अब दुबई भेज के वहाँ पे जो है क्या बुर्ज खलीफा दिखाना है पुलिस को। वैसे ही पुलिस को जो है, जितनी पुलिस की इस वक्त छितरोल हो चुकी है, पुलिस को समझना चाहिए कि काम जो है वो ध्यान से करना चाहिए। हर जगह गलत तरीके से हाथ डालेंगे तो फिर पकड़ के जो है वो उसी तरह से छितरोल होगी जिस तरह से भागने की, नसने की, दौड़ने की वीडियोस इन लोगों की बनी हुई हैं। कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए। अच्छा जी, बलाज के कत्ल के बाद तीफी बट लाहौर से इस्लामाबाद गया था, फिर वहाँ से दुबई गया था, दुबई में उसने 2 हफ्ते क़याम किया था, फिर वहाँ से लंदन जाता है। और अभी पुलिस ने कहा कि जी ट्रैवल हिस्ट्री के साथ तीफी बट के लंदन में मौजूद होने के शवाहिद मिल चुके हैं, आपको अब मिले हैं। वो तो वहाँ पे बैठ के फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ दे रहा है। इससे पहले जी अमीर बलाज के कत्ल से 2 दिन पहले एहसन शाह ने तीफी बट से उसके घर जो कि नसीराबाद में है वहाँ पे अहम तरीन मुलाकात की थी। नामजद मुलजिम तीफी बट अमीर बलाज कत्ल के बाद मौसब बलाज को भी कत्ल करना चाहता था। ये इनका पूरा प्लान था, अमीर बलाज को कत्ल करना। हाफ प्लान कंप्लीट हुआ था और पूरा प्लान कंप्लीट होता है जब इसके भाई को भी कत्ल कर देना था। अब मैं आपको बताती चलूँ कि एहसन शाह से मुसलसल राब्ते में थे। एहसन शाह इस वक्त जो ड्रामेबाजियाँ करता फिर रहा है, उससे ना सिर्फ दोस्त का भरोसा तोड़ा बल्कि अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद की ही की, आखिरत भी बर्बाद की है। ऐसा नीच इंसान है, यकीन करें कि उसके पैसे पे पलता था, उसके पैसे पे जो है वो लोगों को जो है वो अपने तोड़ दिखाया करता था, उसके पैसे पे जो है अपने आप को पता नहीं क्या कुछ बनता था। उसी के आस्तीन में सांप था। अमीर बलाज को इल्म ही नहीं हुआ कि उसने एक आस्तीन का सांप पाला हुआ, बल्कि उसकी वालिदा जिनका तजर्बा है, कहते हैं हमारे पेरेंट्स का तजर्बा बहुत ज़्यादा होता है, वो जो है अपने बेटे के कातिल को, ठीक है, उसको इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी। इंसान कहीं पे नमक खा लेता है ना तो वहाँ पे गद्दारी नहीं करता, लेकिन ये तो ऐसा इंसान था जिसने गद्दारी भी की, एक माँ की उम्मीदें भी तोड़ी और बच्चों से उनका बाप छीन लिया। पहली ईद है जी अमीर बलाज के बगैर। जिस तरह से उनकी कब्र पे उनके चाहने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, तीसरा दिन आ गया है और वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो हैं वहाँ पे जा रहे हैं, अमीर बलाज को मिस कर रहे हैं। और ये आम उनके रिश्तेदार नहीं हैं, बल्कि शाह आलम मार्केट में जो दुकानदार हैं वो जा रहे हैं। वो कहते हैं हम बड़ी तकलीफ़ में हैं, हम बड़ी अजियत में हैं, हम क्या करें कि हम ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे कि बलाज जो है वो हम में नहीं है। तो कितना अच्छा वो बंदा था और इस दरिंदे ने किस तरह से जो है मासूम बच्चों से उनका बाप छीन लिया, एक माँ से उसका बेटा छीन लिया। और आप देखें कि जवानी में बलाज की बीवी जो है वो बेवा हो चुकी है। सारा करता धरता ये दरिंदा है जो आज रोता पिटता है कि मेरा कोई कसूर नहीं है। आपको मैं ये बताती चलूँ कि अमीर बलाज को कत्ल के बाद जो मौसब बलाज को शूटर्स ने कत्ल करना था और अभी उसको सिक्योरिटी फराहम जो है वो की गई है, लेकिन हम यही बात करते हैं कि जो अमीर बलाज को सिक्योरिटी दी गई थी वो उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी थी, इंतहाई नाकिस सिक्योरिटी जो है पुलिस के मुताबिक वो थी, क्योंकि उनके जो गार्ड्स थे वो कहीं पर नज़र नहीं आ रहे थे जब ये सारा मामला हुआ। और ऐसा महसूस हो रहा था कि मुजफ्फ़र को शूट करने वाले उनके गार्ड्स होंगे, लेकिन बाद में पता चला कि मुजफ्फ़र को उसी के साथियों ने जो कि तीफी बट्टे भेजे हुए थे उनको कत्ल किया। तो हम यही चाहते हैं कि जी एक इनको जो है वो इनके गार्ड्स जो हैं वो अटेंटिव रहें। अगर इनकी जान को ख़तरा है तो इनको अपना ख्याल रखना चाहिए और पुलिस को चाहिए कि अपना काम सही अंदाज में करें, क्योंकि ये जो डेमो मिला है पुलिस को अच्छे से उनको समझ लेना चाहिए कि भाई ये आपके काम है कि आप गलत काम करेंगे तो फिर गलत होगा। आज तक कभी किसी को ने पुलिस को इस तरह से डेमो नहीं दिया जिस तरह से पुलिस ने जो है वो पंजाब पुलिस ने अत चुकी हुई थी। यकीन करें, औरतों के कपड़े फाड़ देंगे, किसी का दुपट्टा खींचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। यकीन करें एग्जॉस्ट हो चुकी है आवाम इनसे। इनको चाहिए अपने काम पे ध्यान दें खुदा के लिए। जिस आवाम के पैसों से आपको तनख्वाहें मिलती हैं कुछ ज़िम्मेदारी महसूस करें। बाकी मैं अब किससे अपील करूं, यहाँ तो जो है पंजाब के हालात और इतने ख़राब हो चुके हैं, वाक़यात इतने ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, यहाँ पे इतने मामला ख़राब हैं कि मैं कहती हूँ पंजाब पुलिस सो रही है और सिर्फ जो है वो टिकटॉक पर ही मामला चल रहे हैं और लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। रियल लाइफ में जो काम हो रहा है आप सबके सामने है।